Okay, hello everyone. So let's start for our first class. अभी मैं पढ़ा ही रही थी and I realized यार I'm not sharing my screen. So I had to do all over that thing again. So let's start. तो हम पाकिस्तान स्टडीज कर रहे हैं पेपर 1 और the thing we are going to start today is section 2. Okay, let's move on. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ये सारे पॉइंट्स पेपर 2 के हैं, सॉरी सेक्शन 2 के हैं. अभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. आगे फर्दर पॉइंट्स भी हैं, उनको मैं भी लिखूंगी. टाइप देम एंड देन विल स्टार्ट देम एज पर इंशाल्लाह. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल फर्स्ट. ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में. एंड इफ वी टॉक अबाउट अ 7 मार्क्स क्वेश्चन दैट व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905, ठीक है, what was the reason of the partition of Bengal, what were the reasons, ठीक है. तो इसमें ये 7 मार्क्स का अगर सवाल आता है तो that means that we have to elaborate and explain at least 3 points minimum, जिनमें हम फर्स्टली सेकेंडली और थर्डली करके 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे और हम अपने इन पॉइंट्स को उनमें कवर करेंगे. तो इन पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेती हूँ. मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं पर आपने इनको एलेबोरेट करना है. मैं एलेबोरेट करके आपको बता रही हूँ. आप लोग इस चीज़ को समझें, बुक से पढ़ें और सारा कुछ जो है आराम से हो जाएगा. डेंसली पॉपुलेटेड था बंगाल उस टाइम पे, ठीक है. इट हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 85 मिलियन, ठीक है. और इसमें से इट वाज टू लार्ज टू गवर्न एज अ वन यूनिट एफिशिएंटली, ठीक है. जब ये डेंसली पॉपुलेटेड था, इसमें बहुत सारी आबादी थी लोगों की, बहुत से लोग रहते थे. 85 मिलियन रहना बहुत मुश्किल था. और एक गवर्नर हो, उसमें एक ही कहते हैं एक ही यूनिट के तौर पे इसको गवर्न करना हो तो मुश्किल हो जाएगा ना. अब देखो 85 मिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर. ओके, तो उनके आपने खाने का, उनके पानी का, उनके रहने का, एवरीथिंग वट एवर कहते हैं, जो कहते हैं एक खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो सारा कुछ जो होता है ना, वो आप इजीली एफिशिएंटली एज अ वन यूनिट होल नहीं कन्वर्ट कर सकते, गवर्न कर सकते, ठीक है ना. तो एक रीजन ये हो गया कि दे हैड टू गवर्न इट एफिशिएंटली, और ये वन यूनिट में ऐसे नहीं हो रहा था एज अ होल वन यूनिट. इट वाज डिफिकल्ट टू गवर्न, ठीक है. अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. तो सेकंड पॉइंट में ये है कि ब्रिटिश डिसाइडेड टू कंट्रोल ओवर बंगाल इजीली बाय क्रिएटिंग 2 प्रोविंसेस, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है. तो जब हमारे पास वन यूनिट नहीं हो रहा था तो ब्रिटिश ने सोचा कि यार, लॉर्ड कर्जन ने सजेस्ट किया था कि भाई हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बंगाल को इजीली इफ वी क्रिएट और पार्टीशन बंगाल into East and West Bengal. पार्टीशन का मतलब ये होता है कि if we break something into 2 parts, और हम ऐसा कर सकते हैं. लेट्स से हम केक, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं. तो केक की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इट मीन्स दैट इफ वी हैव अ केक और एक साइड पे चॉकलेट की कहते हैं कोटिंग ज़्यादा है, एक तरफ कम है, ठीक है. तो हम एक पार्टीशन कर लेते हैं यार, चॉकलेट वाला एरिया हम ज़्यादा साइड पे कर लेते हैं, एक अलग वाला साइड पे कर लेते हैं. तो हम इस तरह करके भी करते हैं, तो वो पार्टीशन होता है. तो उसी तरह बंगाल का पार्टीशन हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में, जिसमें 2 हिस्से हो गए थे बंगाल के. इट वाज नॉट इक्वल, हिस्से इक्वल नहीं थे, पर फर्क ये था कि एक मुस्लिम मेजोरिटी बन गया था, ठीक है. वेस्ट बंगाल जो था हिंदू मेजोरिटी बन गया था, और ईस्ट बंगाल जो था मुस्लिम मेजोरिटी बन गया था. वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी, इसलिए इसमें हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी. इसमें 54 मिलियन वेस्ट बंगाल में थे, जिनमें से 42 मिलियन जो थे हिंदूज थे. यू हैव टू लर्न द नंबर, ठीक है. आप इस वाले पॉइंट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एज अ होल ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये एक वन पॉइंट में आपने एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है. मैंने इनको थोड़ा अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप इजीली याद कर सको, पर आपने इन 3 पॉइंट्स को आपने एक साथ याद करने की कोशिश करनी है, और एक ही साथ एक ही एज अ होल वन पॉइंट आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो ब्रिटिश ने ऐसा कहा कि हम ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं. एक ये रीजन हमारा एक्सप्लेन हो गया. सेकेंड रीजन हमारे पास ये आ जाता है कि हिंदूज जो थे स्ट्रॉन्ग थे, दे एंजॉयड द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इन बंगाल, दे हैड द इम्प्रूव्ड स्टेटस इन बंगाल, ठीक है. इन कंपैरिजन टू, हम किसी कंपैरिजन में बात करें, इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स, तो इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुसलमान तो भाई पीछे रह रहे थे, ठीक है. दे वर डिप्राइव्ड एवरीथिंग,
उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनको तो इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी कि यार ट्रेड हमने कैसे करना है, हमने ये चीज़ें कैसे संभालनी है, व्हाट इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो उनको नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो एक रीज़न ये था कि ब्रिटिश चाहती थी, ये एक तो ये हिंदूज वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इसमें ये था कि ब्रिटिश चाहती थी कि भाई जैसे ही हिंदू स्ट्रांग हैं और वो हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, तो मुसलमान भी स्ट्रांग हो, दे हैव अ इम्प्रूव्ड पोजीशन, दे हैव अ इम्प्रूव्ड इमेज, एंड देयर इज नो लैकिंग बिहाइंड इन एनी थिंग बिटवीन द टू सोसाइटीज और कम्युनिटीज। ठीक है, हर कोई स्ट्रांग हो, हर कोई कहते हैं इक्वल बैलेंस्ड हो। ठीक है, ये ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एक बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है किसी चीज से। ठीक है, तो सेकंड रीजन एक्सप्लेन हो गया। थर्ड रीजन ये था कि ब्रिटिश हिंदूज कंसिडर्ड इट एज अ ब्रिटेन्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ब्रिटेन की एक ये पॉलिसी थी, ठीक है, वो जब से इंडिया आए थे तो वो यही पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे कि दे हैव टू डिवाइड द एरियाज एंड दे हैव टू रूल द एरियाज। तो वो उसी के हिसाब से ब्रिटेन की पॉलिसी थी, तो ब्रिटेन वर्कड ऑन दिस पॉलिसी एज वेल एंड द पार्टीशन बंगाल। हमारे 3 रीजंस कवर्ड हो गए हैं। मैंने इनको 4-5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पर आपने जो है इनको 3 पॉइंट्स में करके लिखना है और इनको एलेबोरेट करना है, और आपका सवाल बिल्कुल झकास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं, आगे हम पार्टीशन की बात करते हैं, तो हम एक लाइन, एक दो लाइन में हम लिख देंगे कि पार्टीशन अकर्ड इन 1905 अंडर लॉर्ड कर्जन्स ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। अब हम रिएक्शन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स की बात करते हैं। जो पार्टीशन हुआ उस पे हिंदूज का रिएक्शन क्या था, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। The Swadeshi movement was launched. That is, they banned the foreign cloths, adopted wearing locally produced cloth, foods, goods, etc. सारा कुछ जो था इन्होंने अपना कहते हैं, you could say they promoted their local produced goods and everything, and they had boycotted the foreign or the British cloth, the British goods, the British everything. तो इनमें वायलेंस आ गई थी, दे क्रिएटेड वायलेंस, दीज measures created violence and protests widespread, or they also made an assassination attempt on Lord Minto, which was led by Arya Samaj, that is the Hindu extremist group, which is which was present at that time in India for the demand of self rule। और इन्होंने कहते हैं जब इनको पता चला कि यार they wanted self rule, और what happened that the British partitioned the Bengal। ठीक है, तो बंगाल ने जब पार्टीशन किया तो दे made an assassination attempt on Lord Minto, they caused violence, protests, and they boycotted the ब्रिटिश गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपने बता दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई थी, क्राइम रेट इंक्रीज हो गया था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था, बंगाल के हिंदू बिजनेसमैन जो थे, ट्रेडर्स जो थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि दे जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा था अभी, that the Hindus were strong as they enjoyed the monopoly of trade in Bengal in comparison to Muslims। तो ये बात हो गई थी। ठीक है, उनको बहुत नुकसान हुआ हिंदूज को, they felt that it's a threat to their identity or their political status, their improved status, or they did not, दूसरी बात ये भी थी कि भाई they did not wanted Muslims to prosper। ठीक है, ये बात हो जाती है। They like disliked it, they wanted to be dominated every time, they did not dislike it, but everything was that they wanted to be dominant। ठीक है, whatever occurs they wanted to be dominant then Muslims especially। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक इंसान था। ठीक है, of he was from Pune, or he led the Hindu demonstrations, the violence, the protest, everything, the assassination attempts, terrorist activities, etc., etc., to cause violence। ये किस बंदे ने करवाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। तो ये हमारा हिंदू रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी मैं इसका आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, वो कैसे आएगा। मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं, तो मुस्लिम्स का रिएक्शन ये था कि दे वर हैड अ इम्प्रूव्ड पोजीशन। ठीक है, मुसलमानों की बड़ी इम्प्रूव्ड पोजीशन थी। एक सेकेंड, कैन यू गाइस वेट, लेट मी ओपन माय नोट्स। ठीक,
अच्छा, मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम्स फेल्ट देयर पोजीशन इम्प्रूव, ठीक है, दे वर सेपरेटली रिप्रेजेंटेड इन ईस्ट बंगाल, ठीक है, दे फेल्ट स्ट्रांग एंड गॉट अवेक फ्रॉम द स्लीप ऑफ डार्कनेस, ठीक है, उनको ये एहसास हो गया था कि यार अब हमें जागना होगा, वी हैव टू इम्प्रूव आवर पोजीशन, हमें खुद ब्रिटिश ने चांस दिया, दे हैड पार्टीशन देयर बंगाल, और उन्होंने पार्टीशन भी एक रीजन ये भी था जो हमने ऊपर डिस्कस किया भी कि भाई दे वांटेड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स, दे वांटेड टू दे वांटेड टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा मुस्लिम्स को क्या हुआ था, मुस्लिम्स ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी चिटागोंग पोर्ट से, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, इससे इकोनॉमिक इंक्रीज आया था, और हिंदू थ्रेट आ गए थे जिससे हिंदू थ्रेट जो थी, सॉरी, मुस्लिम्स के लिए रिड्यूस हो गई थी। ये बात हो गई। अब हिंदूज ने इतनी सारी डिमॉन्स्ट्रेशंस की, वायलेंस की, प्रोटेस्ट की, उसकी बात करते हैं कि ब्रिटिश ने उन पर क्या रिएक्शन दिया और व्हाट इज हैपनिंग, ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई हम व्हाट वाज द ब्रिटिश रिएक्शन, ठीक है ना, एक बात ये हो गई कि भाई क्या हुआ था, क्यों उन्होंने कैसे इन हिंदू लेड प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया, क्या किया। तो व्हाट दे डिड फर्स्टली दैट दे रिस्ट्रिक्टेड द न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स एंड द मीटिंग्स, ठीक है, many newspaper editors were arrested between 1906 and 1908। ये वो वाले एडिटर्स को अरेस्ट किया गया था इस टाइम पीरियड में जो कि they were writing about these violence, they were causing violence, they were causing a protest movement or everything, they were encouraging others as well about the protest and the वायलेंस। तो इसमें ये हो गया था, उन्होंने इस चीज़ को भी बैन कर दिया था, इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इन 1908 में एक प्रेस एक्ट था। प्रेस एक्ट क्या था? प्रेस एक्ट ये था कि आप जो ये न्यूज़पेपर्स, पब्लिक गैदरिंग्स और मीटिंग्स जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करना, प्रेस हम किन को कहते हैं, हम कहते हैं ना प्रेस के पास जाना है, ये है वो है, तो प्रेस में ये मीडिया, न्यूज़पेपर्स, उस जमाने में तो फोन्स वगैरह तो नहीं होते थे आई गेस, तो ये न्यूज़पेपर्स, पब्लिक गैदरिंग्स, मीटिंग्स, इन सबको दे रिस्ट्रिक्टेड। और 1908 में एक प्रेस एक्ट होता था जिसने गवर्नमेंट को मोर कंट्रोल, गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश, मोर कंट्रोल ओवर न्यूज़पेपर्स दे दिया था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, जब पहले तो ये उन्होंने ये कर लिया, अब 1908 में क्या कहते हैं, उन्होंने प्रेस एक्ट ने उनको और ज्यादा कंट्रोल दे दिया, और ज्यादा पावर्स दे दी, जिनसे कि they could confiscate the objectionable material to cause incitement to murder or violence, यानी कि वो इतना ज्यादा कर सकते थे, उनको इतनी ज्यादा ताकत मिल गई थी कि अगर कोई वायलेट कर रहा है और कहते हैं दे आर समथिंग दैट इज ऑब्जेक्शनेबल, तो उनको वो मर्डर, वायलेंस और एवरीथिंग के उसमें कहते हैं दे कुड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाल गंगाधर जो तिलक था, जो सारी उसने डेमोन्स्ट्रेशंस लेड की थी, उस इंसान को भी पकड़ लिया था और उसको 6 years की इम्प्रिजमेंट हो गई थी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे, जितने भी उधर उस जमाने में उस वक्त में थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, हिंदूज की बात कर रही हूँ, दे वेंट अब्रॉड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द इम्प्रिजमेंट और टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दिस ब्रिटिश रिएक्शन। लेटर ऑन आगे क्या हुआ, अब ब्रिटिश ने कहा कि यार इस इन चीज़ों से जो हमने कहते हैं अरेस्ट कर लिया, हमने इनको मोर कहते हैं ऑब्जेक्शन में मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, न्यूज़पेपर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पब्लिक गैदरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनसे क्या हुआ, फिर उनको हिंदूज तो फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने ये सोचा, ब्रिटिश, दे वर्कड क्लेवरली और दे थॉट दैट दे शुड गेन द सपोर्ट ऑफ द हिंदूज बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स, दैट इज दे इंट्रोड्यूस द मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स इन 1909, ठीक है। अगली बात आ जाती है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन की, बात कर लेते हैं। पार्टीशन की बात चलिए आना, तो इसके बाद पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के हमने जिक्र करना था, पर अभी हम रिवर्सल की बात करते हैं। रिवर्सल क्या हुआ था, अब हुआ क्यों, व्हाई वाज रिवर्सल ऑफ पार्टीशन अकर्ड। ओहो, मैं आपको इसको सवाल ही बता देती हूँ, एक सेकेंड। रिएक्शन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स की जो बात हो रही थी, और ये हमने इनका रिएक्शन पढ़ा और ब्रिटिश का रिएक्शन पढ़ा, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, I'll write it। क्वेश्चन ये, एक्सप्लेन